जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता अथ 5वां अध्याय। समदर्शी के रूप को कहता हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर कान। ब्राह्मण गया शवान में देखे मेरा रूप, हाथी और विदानसम सम निर्बल और भूप। मूढ़ चतुर सम जानते बेजर सम धनवान, ऐसा समदर्शी पुरुष मोको अत प्रियमान। इम पंचम अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जान। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के त्याग का भी उपदेश देते हो और फिर कर्म करने के लिए भी कहते हो। अब इन दोनों में जो श्रेष्ठ हो उस एक बात को निश्चय करके मुझसे कहो। यह सुन श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, कर्म का त्याग और कर्म का पालन ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म श्रेष्ठ है, और अर्थात कर्म करते करते चित्त के शुद्ध होने से संन्यास होता है। हे महाबाहो, जो प्राणी ज्ञान की ऐसी बात को समझने वाला सन्यासी है, जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना किसी बात की इच्छा करता है, ऐसे पुरुष ही बंधन से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानी ही सांख्य और योग को अलग अलग कहते हैं, पंडित कभी ऐसा नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थिर हो जाता है वह दोनों का फल पाता है। हे अर्जुन, ज्ञान से जो स्थान मिलता है वही कर्म योग से भी मिलता है। इससे जो ज्ञान और कर्म को एक ही देखते हैं वही अच्छी तरह देखने वाले विद्वान हैं। हे महाबाहो अर्जुन, बिना कर्म योग संन्यास को पाना कठिन है, और कर्म के करने वाले मुनिजन कर्म करने से शुद्ध चित्त द्वारा शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो कर्म योग से युक्त हैं अथवा कामना त्याग करके काम करते हैं, जिनका चित्त शुद्ध है, जिन्होंने अपनी आत्मा और इंद्रियां जीत ली हैं, और जो अपनी इस आत्मा को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा से भिन्न नहीं मानते हैं, तो भी उनमें लिप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, कर्म से मुक्त तत्व ज्ञानी लोग देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, चलते हैं, सोते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यही जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वे बोलते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं, आँख खोलते हैं, बंद करते हैं, परंतु यही समझते हैं कि कुछ नहीं करते। इंद्रियां अपने आप विषय को बरतती हैं। जो मनुष्य कर्म करते हैं और उन कर्मों को ब्रह्मा से अर्पण कर फल की इच्छा को छोड़ देते हैं, उन पुरुषों से पाप ऐसे लिप्त नहीं होता जैसे कमल पत्रों पर जल नहीं रहता है। हे अर्जुन, शरीर, मन, बुद्धि और केवल इंद्रियों से योगी जन फल की कामनाओं को छोड़कर कर्म करते हैं। जो कर्म करना चित्त शुद्धि के लिए है, जो फल की कामना को छोड़ कर्म करने में तत्पर रहता है, वह ईश्वर में निष्ठा रूप शांति को पाता है। और जो ईश्वर से विमुख है और फल की कामना में मन लगाकर काम करता है, वही कर्म से बंधा हुआ है। जो जितेंद्रिय पुरुष इन 9 इंद्रियों से युक्त देह में मन से संपूर्ण काम को त्याग कर सुखपूर्वक रहते हैं, वे अहंकार के ना होने से समय को काम नहीं करते हैं, और ममता के अभाव से भी किसी से और कुछ नहीं कराते हैं। परमात्मा इस जीव के ना कर्तापन, ना कर्मफल और न कर्मयोग के संयोग को बनाता है। इन सब काम की प्रवृत्ति कराने वाली प्रकृति अर्थात जीव अपने जन्म के कर्मानुसार कर्म करने लगता है। हे अर्जुन, ईश्वर किसी के पुण्य और पाप को ग्रहण नहीं करता। इस जीव का ज्ञान अज्ञान ने ढांक रखा है। इसी ज्ञान से अज्ञानी जीव मोह में फंसकर ईश्वर में विषय दृष्टि रखते हैं। हे अर्जुन, जिनका यह विषम अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया, उनको वह सूर्य के समान प्रकाश करता है और अंधकार रूप सब दुख सुख को मिला देता है। उस परमात्मा ही में जिनकी बुद्धि है और उसी में जिनकी निष्ठा है और उसी में जो तत्पर है, उसी परमात्मा की कृपा से ज्ञान द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में फिर जन्म नहीं लेते हैं। जो विद्वान है वे विद्या और विनय के संपन्न ब्राह्मण में गो, हाथी आदि में, कुत्ता और चंडाल में आत्मा को समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात अपने और उनमें कोई भेद नहीं मानते हैं। जिनका मन समानता में स्थिर है, अर्थात जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उन्होंने संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्मा दोष रहित और समान है। इससे ऐसे जन इसमें स्थिर हो जाते हैं। हे अर्जुन, जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होते हैं और बुरी वस्तु को पाकर शोक नहीं करते हैं, और ऐसी स्थिर बुद्धि वाले ज्ञानी ब्रह्म देवता ब्रह्मा में स्थिर रहते हैं, और ब्रह्मा इंद्रियों के रूप रसाद विषय में आसक्त नहीं है। वे आत्मा परम शांति रूप सुख का अनुभव करते हैं, और इस शांति से वे ब्रह्म योग में अपनी आत्मा लगाकर समाधि द्वारा अक्षय सुख का अनुभव करते हैं।
हे अर्जुन, जो रूप रसादी इंद्रियों के भोग हैं वे दुख के मूल कारण हैं। ये भोग पैदा होते हैं और मिट जाते हैं। इससे विवेकी जन विषयों में रमन नहीं करते। जो मनुष्य जीते जी या जब तक शरीर में शक्ति रहे तब तक काम क्रोध के वेगों को जीत लेता है, वही इस संसार में योगी और वही सुखी है। क्योंकि पुरुषार्थ घटने पर तो सभी के काम क्रोध घट जाते हैं। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा ही में सुख का अनुभव करता है और जो अपने अंतकरण के आत्मा संबंधी ज्ञान से प्रकाशित है, वही योगी ब्रह्मा रूप होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है। जिनका दो भाव नहीं है और अपनी आत्मा को अपने वश में कर लिया, जो प्राणी मात्र की भलाई चाहते हैं और जिसके संपूर्ण पाप क्षीण हो गए हैं, वही निर्वाण सुख में मगन होते हैं। जो काम क्रोध से रहित हो गए हैं, स्वयं पूर्वक रहते हैं, जिन्होंने अपना मन वशीभूत कर रखा है और जो आत्म तत्व को जानते हैं, उनके सब और ब्रह्मा सुख वर्तमान रहता है। रूप प्रसाद इंद्रियों में ब्रह्मा विषयों को बाहर करके और नेत्रों से मुकुटी का ध्यान कर प्राण और अपान वायु को समान रख कुंभक प्राणायाम करे। भूमध्य में दृष्टि रखना इसलिए कहा कि बंद करने से तो निद्रा का भय और खुले रहने से बाहरी विषयों पर मन दौड़ता है और वह दोनों वायु सम होकर नासिका में से संचार करते हैं। वह प्राणी जिसने अपनी इंद्रियों मन बुद्धि को जीत लिया और सो मोक्ष को ही आश्रय लिया रहता है। जिनके इच्छा डर क्रोध भी वही नहीं, वह सदा जी मुक्त हैं। संपूर्ण यज्ञ और तप का पालन करने वाला, सब लोगों का ईश्वर, भूत प्राणियों का मित्र, मुझको जानते हैं, वह सुख पाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बोलो सारे जय श्री कृष्णा।